हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करेंगे। न्यूज़ हमारी है गुवाहाटी असम से फ्लड को लेकर यानी कि बाढ़ को लेकर। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। सो द हेडलाइन गोज लाइक दिस, फ्लड इन असम। असम में बाढ़ ड्यू टू के कारण है। यहाँ पर आप डाल सकते हो इज, फ्लड आगे आपका सब्जेक्ट। तो ये किसके कारण है फ्लड असम में? नागालैंड माइनिंग। नागालैंड की जो माइनिंग है, खनन है। खनन क्या होता है? जैसे आप सैंड निकालते हो, रेत, आप स्टोन निकाल रहे हो, आप कोयला निकाल रहे हो, तो इनकी माइनिंग चलती है। तो उसको ये नागालैंड वाले माइनिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं इसके कारण असम में ये बाढ़ आई है। विल टेक अप विद सेंटर। तो सेंटर से चर्चा करेंगे। टेकअप वर्ड हमने पिछली वीडियो में किया था दूसरे चैनल पर, बिकम इंग्लिश चैंपियन पर। पिछली वीडियो देख लेना, जो बिल के बारे में थी। कई सारे बिल्स जो हैं वो पास किए हैं लोकसभा ने, तो उस वीडियो में ये वर्ड आया था टेकअप। तो टेकअप मतलब किसी मुद्दे को उठाना चर्चा के लिए। और एक और वर्ड भी होता है टेकअप विद, वो फ्रेजल वर्ब टाइप हो जाती है, बट वो इनफॉर्मल है, स्लैंग लैंग्वेज टाइप में यूज करते हैं। उसका मतलब हो जाता है किसी से दोस्ती करना, स्पेशली समथिंग नेगेटिव। ठीक है, तो टेकअप यहाँ पे आपको सेंस मिलेगा विचार करना, डिस्कशन करना, चर्चा करना। तो कह रहे हैं विल टेक अप विद सेंटर। तो हम इस चीज के बारे में सेंटर से चर्चा करेंगे, तो इस बारे में विचार करेंगे केंद्र के साथ। इसमें फर्स्ट वर्ड याद करोगे फ्लड, बाढ़, माइनिंग, खनन, ड्यू टू, इज के कारण, एंड टेकअप कोई मुद्दा उठाना चर्चा के लिए। नाउ कम टू सब हेडिंग, देयर इज नो इलीगल माइनिंग इन असम। कि कोई भी अवैध यानी कि गैर कानूनी खनन नहीं है असम में। सेज सीएम शर्मा, जो सीएम शर्मा है इनका कहना है कि कोई भी इलीगल माइनिंग नहीं है, अवैध खनन नहीं है। आगे सेमीकोलन डला है न्यूज़ का सेकंड पार्ट। गवर्नमेंट टू बिगिन, सरकार शुरू करेगी। गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, सब हेडिंग है, तो टू फर्स्ट फॉर्म लगा है, इसका मतलब यहाँ पे विल हिडन है। तो सरकार शुरू करेगी असेसिंग, आकलन करना। असेस क्या होता है? आकलन करना। जैसे अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आप वहाँ पे डालते हैं ना असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, तो उसमें आप अपना पूरा जो भी इनकम है, अपना बिजनेस का इनकम या सैलरी, तो आप उसका आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं आप उसकी। ठीक है, तो ये असेस। तो सरकार आकलन करना शुरू करेगी किसका? डैमेज टू हाउसेस, जो मकानों को क्षति पहुंची है, तो उसका आकलन करना शुरू करेगी फ्रॉम अगस्त 9 अगस्त से। एज, क्योंकि डेथ टोल माउंट्स टू 87, क्योंकि ये जो मौत के आंकड़े हैं तो ये बढ़कर हो गया है 87। माउंट क्या होता है? बढ़ना। जैसे माउंट प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाना, तो माउंट बढ़ना। दैट टोल मौत का आंकड़ा। ठीक है, तो मौत का आंकड़ा बढ़कर 87 हो गया। हाउएवर, हालांकि नागालैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जो नागालैंड स्थित संस्थाएं हैं, ट्रैश, उन्होंने ट्रैश कर दिया, मतलब खारिज कर दिया, इनकार कर दिया। किससे? द थ्योरी, इस थ्योरी से। ये जो भी सिद्धांत है, ये जो बात कह रहे हैं कि ये नागालैंड में माइनिंग की वजह से फ्लड आया है असम में, तो ये वाली जो थ्योरी है, तो इनके लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया? इनको ट्रैश कर दिया। ट्रैश मतलब यहाँ पे क्या सेंस है? जैसे आप कचरे में डालते हो ना ट्रैश में, तो वही चीज़, खारिज करना। इसमें वोकैबुलरी पर आइए। इलीगल माइनिंग, गैर कानूनी खनन या अवैध खनन। असेस करना मतलब आकलन करना। डैमेज टू हाउसेस, घरों को क्षति। डेथ टोल, मौत का आंकड़ा। देन माउंट, बढ़ना। हाउएवर, हालांकि। नागालैंड बेस्ड, नागालैंड स्थित, एडजेक्टिव का काम करेगा ये। देन ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाएं। ट्रैश का मतलब खारिज करना, ये वर्ब है। तो ये थी हेडलाइन और सब हेडिंग। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज़।
और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है, एक्सपर्ट बनना चाहता है, मास्टरी अचीव करना चाहता है इंग्लिश में, तो आप लोग सबसे पहले अपने रूल्स पे काम करें। और अगर रूल्स में मास्टरी चाहिए तो आप लोग मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। 500 वीडियोज़ है स्टेप बाय स्टेप। लैंग्वेज रहेगी हिंदी टू इंग्लिश। 5000 के आसपास वोकैबुलरी भी है। और न्यूज़पेपर में जितने भी वर्ड आते हैं मैं सारे कवर करता रहता हूँ रेगुलरली। और पीडीएफ वगैरह सारी मैंने प्रोवाइड की हुई है ऐप के अंदर, तो देख लेना जिसे भी ज्वाइन करना है। और ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। बाकी डिटेल आपके सामने है। नाउ कम टू द मेन न्यूज़। इमेज के नीचे पढ़ो, असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा, ये जो हैं सीएम, इंस्पेक्टिंग, ये निरीक्षण कर रहे हैं। हेयर यू कैन ऐड इज, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो ये इंस्पेक्ट कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं किस चीज़ का? फ्लड हिट यानी कि बाढ़ प्रभावित एरियाज का, इन शिवासागर डिस्ट्रिक्ट में ऑन ट्यूसडे को। हेयर यू कैन लर्न 2-3 वर्ड्स। द फर्स्ट वन इज इंस्पेक्ट करना, निरीक्षण करना। देन द सेकंड वन इज फ्लड हिट, एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब होता है बाढ़ग्रस्त या बाढ़ से प्रभावित। नाउ कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ। असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा ऑन ट्यूसडे सेड, अब इन्होंने मंगलवार को कहा, ही वुड डिस्कस विद द सेंटर, वो केंद्र से चर्चा करेंगे। अब इन्होंने क्या बोला होगा? इन्होंने कहा होगा आई विल डिस्कस, मैं चर्चा करूंगा। अब ये डबल इनवर्टेड कॉमास में है, हम यहाँ कहेंगे सीएम सैड, सीएम ने कहा। अब ये हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन। अब इसको इनडायरेक्ट में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे बोलेंगे? सीएम सैड, सीएम ने कहा। ये जो डबल इनवर्टेड कॉमास है इनको हटाने के लिए आप दैट लगा सकते हो, ये लग गया दैट। अब ये वर्ड थे सीएम के। अब सीएम के वर्ड्स हम एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि सीएम की बात को अपने शब्दों में कहेंगे कि सीएम ने कहा कि वो डिस्कस करेंगे। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? ही वुड डिस्कस। तो ये होती है इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। और ये दैट जो है न्यूज़पेपर में अगर स्किप भी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये जर्नलिज्म में आप कर सकते हो। अब देखो मैंने क्या लिखा, ही वुड डिस्कस, विल कन्वर्ट हो गया वुड में, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ही वुड डिस्कस। तो ये नरेशन का कॉन्सेप्ट। तो वो डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे केंद्र के साथ। किस चीज़ का चर्चा करेंगे? द इशू, ये जो मुद्दा है, ऑफ माइनिंग इन नागालैंड, नागालैंड में खनन का। और ये मुद्दा कैसा है? कह रहे हैं एज, किस रूप में? वन ऑफ द कॉजेज, जो कारण है। मान लो बाढ़ आई, बाढ़ के कई कारण होंगे, उन कारणों में से कह रहे हैं एक के रूप में ये जो माइनिंग है नागालैंड में, तो ये वाला मुद्दा, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो वन ऑफ द कॉजेज, जो कारण है उनमें से एक, और किस कौन से कारण? ऑफ द डेविस्टेटिंग फ्लड, ये जो विनाशकारी बाढ़ है। कैसी बाढ़? दैट हैज किल्ड, जिसने मार दिया है 87 पीपल, 87 लोगों को सो फार, अब तक। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, एज का कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस में जब मतलब निकालते हैं वहाँ पे क्योंकि निकलता है, या जब निकलता है, या जबकि निकलता है। बट यहाँ पे जबकि नहीं है, यहाँ पे क्या सेंस निकलेगा? के रूप में। अब इसकी पूरी हिंदी कैसे निकालोगे कि असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि वो चर्चा करेंगे केंद्र के साथ नागालैंड में माइनिंग के मुद्दे को। और किस रूप में? जो डेविस्टेटिंग फ्लड है, मतलब विनाशकारी फ्लड है, तो उसके कारणों में से एक के रूप में, कि भाई ये भी एक मुद्दा है। और कैसा ये फ्लड है? हम कह रहे हैं दैट हैज किल्ड, जिसने मार दिया है 85 लोगों को सो फार, अब तक। अब डिस्कस होता है चर्चा करना, इशू इज मुद्दा, माइनिंग होता है खनन, फिर याद कर लोगे डेविस्टेटिंग विनाशकारी, कॉजेज इज कारण, फ्लड इज बाढ़। सो दिस वाज द फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ कम टू द सेकंड वन। अ मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स, मौतों में से ज़्यादातर, वर रिपोर्टेड, वो रिपोर्ट की गई, फ्रॉम 3 डिस्ट्रिक्ट्स, 3 जिलों से। कौन से जिले? एडजॉइनिंग
नागालैंड, नागालैंड से सटे हुए यानी कि उनसे जुड़े हुए, उनके बगल वाले। कौन से हैं ये? शिवा सागर, चरायडियो, चरायदेव या कुछ भी, आई डोंट नो कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं इन वर्ड्स को, क्योंकि लिखा कुछ और जाता है और इनका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है। तो मैं भी पहली बार नाम सुन रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस करूँ, वो अपने आप देखना। तो चरायडियो, चरायदेव और जोरहाट, तो इनसे सटे हुए, एडजॉइनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर एडजॉइनिंग हमारी प्रेपोजिशन है, हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, वीडियो नंबर है 167 से 172 तक, 15 पार्ट है, पूरी प्रेपोजिशंस करा रखे हैं, लगभग 48-49 होंगी, तो ये उसमें से एक है। तो नागालैंड से सटा हुआ, नागालैंड के बगल में, नागालैंड से जुड़े हुए 3 जो जिले हैं, तो वहाँ से ज़्यादातर मौतों की खबरें रिपोर्ट की गई। These districts hardly have a history, तो ये जो जिले हैं मुश्किल से ही इनका इतिहास है ऑफ अ मेजर फ्लड, एक बड़ी बाढ़ का। मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पर कोई बड़ी फ्लड, बड़ा फ्लड आया ही नहीं है, ऐसा कोई इतिहास में एग्जाम्पल दिखता ही नहीं है। ये हमारा पोजेशन का रूल। टूरिंग द फ्लड हिट डिस्ट्रिक्ट्स, ये जो फ्लड प्रभावित, बाढ़ प्रभावित या बाढ़ग्रस्त जिले जो हैं, इनका दौरा करते हुए, इनका टूर करते हुए, मिस्टर शर्मा सेड, मिस्टर शर्मा ने कहा, द असम गवर्नमेंट विल बिगिन, जो असम गवर्नमेंट है वो शुरू करेगी, असेसिंग, आकलन करना, किसका? द डैमेज टू हाउसेज, मकानों को जो क्षति पहुंची है उसका, फ्रॉम अगस्त 9 अगस्त से। क्यों करेगी? टू फास्ट ट्रैक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स, मेजर्स मतलब होते हैं उपाय, और कैसे उपाय हैं? रिलीफ यानी कि राहत, रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास। तो कह रहे हैं ये जो राहत और पुनर्वास के उपाय हैं, तो इनको फास्ट ट्रैक, इनमें तेजी लाने के लिए, तो ये आकलन करेगी डैमेज टू हाउसेस 9 अगस्त से, तो ये इन्होंने कहा। वर्ड मीनिंग पर आइए। मेजॉरिटी, ज़्यादातर, देन हार्डली, मुश्किल से ही, मेजर फ्लड, कोई बड़ी बाढ़, टूर करना, दौरा करना, और टूरिंग हो गया दौरा करते हुए, असेस इज आकलन करना, डैमेज इज क्षति, जब हमें ये बताना है भी किसको नुकसान, तो हम टू लगाकर उसके आगे लिखते हैं। फिर याद करेंगे रिलीफ, राहत, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास, एंड मेजर्स मतलब उपाय। नेक्स्ट इज ही ऑल्सो एड्रेस्ड कंसर्न्स, उन्होंने संबोधित भी किया चिंताओं को। कौन सी चिंताएं? अबाउट माइनिंग एक्टिविटीज़, जो खनन गतिविधियां, तो उनके बारे में भी संबोधित किया, मतलब उससे रिलेटेड जो चिंताएं, कंसर्न्स हैं, तो उनको भी संबोधित किया। इन नागालैंड, नागालैंड में, हैविंग कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूट यानी कि योगदान करना, और हैविंग कंट्रीब्यूटेड यानी कि योगदान करने के बाद, और किस में योगदान करा है? कंट्रीब्यूट के साथ भी टू लगता है, और ये हमारा लेसन है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कुछ करने के बाद, तो कुछ कारण होना। तो कह रहे हैं हैविंग कंट्रीब्यूटेड, योगदान करने के बाद, किस में योगदान किया? टू द अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग, ये जो अभूतपूर्व बाढ़ है, इन द 3 डिस्ट्रिक्ट्स, 3 जिलों में, स्पेसिफिकली विशेष रूप से चारदेव में एंड शिवा सागर में, तो विशेष रूप से खास तौर पर इन 2 जिलों में, और बात 3 की हो रही है पर खास तौर पे इन 2 की बात हो रही है। तो ये जो अनप्रेसिडेंटेड फ्लड है, अभूतपूर्व बाढ़, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, यानी कि ऐसा उदाहरण पहले कभी भी नहीं मिलता इतिहास में, तो हम बोलते हैं अभूतपूर्व, जिसका कोई उदाहरण ही नहीं मिलता। तो ये जो हैविंग कंट्रीब्यूटेड मतलब योगदान देने के बाद, किसमें? अभूतपूर्व फ्लडिंग में, 3 जिलों में, स्पेशली ये 2 जिलों में। तो इसके बाद क्या है? ही ऑल्सो एड्रेस्ड, उन्होंने संबोधित भी किया चिंताओं को माइनिंग एक्टिविटीज़ को लेकर नागालैंड में। और ये हैविंग कंट्रीब्यूटेड किसकी बात की जा रही है? ये एक्टिविटीज़ की, जो नागालैंड में माइनिंग एक्टिविटीज़ चल रही है, इसको लेकर। सिंपल। तो ये सारा खेल रूल्स का है। देखो मैं रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे रूल्स उन्हीं को समझ में आ रहे होंगे जिन्होंने रूल्स सीखे हुए हैं, जिन्होंने नहीं सीखे हुए हैं उनके ऊपर से जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हैविंग थर्ड फॉर्म आ कहाँ से गया, ठीक है। इसीलिए एक बार रूल्स पे काम करो और फिर पढ़ के देखना न्यूज़पेपर,
हो नहीं सकता कि आपको रूल्स में कभी भी कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है, ये तो मेरी गारंटी है। बाकी करना ना करना, सीखना ना सीखना इज टोटली अप टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमास। सो दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर ने कहा, क्या बोला इन्होंने, आई कैन नॉट स्टॉप माइनिंग, मैं खनन नहीं रोक सकता हूँ, इन नागालैंड, नागालैंड में। आई विल रेज द इशू विद द सेंटर, मैं ये मुद्दा केंद्र के साथ उठाऊंगा। वी नीड अ साइंटिफिक स्टडी, हमें एक जो साइंटिफिक स्टडी है, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन जो है उसकी ज़रूरत है, टू डिटरमाइन, निर्धारित करने के लिए, द एक्चुअल कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, जो वास्तविक कारण है प्रॉब्लम का, तो उसे निर्धारित करने के लिए हमें साइंटिफिक स्टडी की ज़रूरत है। तो ये कहा चीफ मिनिस्टर ने, इंसिस्टिंग, जोर देते हुए, दैट की देयर वॉज नो इलीगल माइनिंग इन असम, कि असम में कोई भी अवैध खनन नहीं है। अब उन्होंने इज कहा है, हमने वॉज कर दिया, ये अगेन नरेशन की वजह से। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हो, अब इसके बीच में कुड नहीं लगा, विल का हमने वुड नहीं करा, बिकॉज ये डायरेक्ट नरेशन है। बट यहाँ पर हमने वॉज कर दिया, क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन है। नाउ नेक्स्ट, सेवरल रेजिडेंट्स इन द अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, जो कई रेजिडेंट्स हैं, निवासी हैं प्रभावित जिलों में, इंक्लूडिंग मतलब समेत, किसके समेत, शिव सागर एमएलए अखिल गोगोई, तो यहाँ के एमएलए हैं ये, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अखिल गोगोई, तो इनके समेत जो कई रेजिडेंट्स हैं, निवासी हैं प्रभावित जिलों में, तो इन्होंने क्या किया, हैव ब्लेम्ड, तो इन्होंने ब्लेम किया है, दोष लगाया है, दोष दिया है, आरोप लगाया है, इलीगल सैंड, स्टोन एंड कोल माइनिंग का, जो अवैध रेत, पत्थर और कोयला की जो खनन है, तो इसका ब्लेम लगाया है कि भाई ये जो है ये कारण है। और ये कहाँ पर हो रही है, अलोंग द फुट हिल्स ऑफ नागालैंड, नागालैंड की फुट हिल्स पर, मतलब पहाड़ी का जो निचला एरिया है, क्या बोलते हैं आप इसको हिंदी में, तलहट समथिंग कुछ बोलते होंगे, ठीक है, तलहटी। तो नागालैंड की तलहटी के साथ साथ अलोंग आ रहा है, इसका मतलब उसके बिल्कुल साथ साथ, तो ये सारी जो माइनिंग है वो भी इलीगल, तो इसका ब्लेम लगाया है, मतलब ब्लेम करा है, किसके लिए ब्लेम करा है, फ्लड के लिए इन असम में। तो ये सारे व्यक्तियों ने इंक्लूडिंग एमएलए तो ब्लेम करा है कि भी ये इलीगल जो सैंडस्टोन कोल माइनिंग है और नागालैंड के फुट हिल के साथ साथ, तो ये कारण है फ्लड का। दे ऑल्सो क्लेम्ड, उन्होंने ये भी दावा किया, दैट की सच एक्टिविटीज, ऐसी जो गतिविधियां हैं, रिमूव्ड, तो इन्होंने हटा दिया, किसको हटा दिया, नेचुरल रेजिस्टेंस को, मतलब जो प्राकृतिक प्रतिरोध है, आपके अंदर भी एक इम्यूनिटी होती है ना, जो रोकती है बैक्टीरियाज को, वो लड़ती है बैड बैक्टीरिया से, तो ऐसे ही रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, तो नेचुरली कोई चीज़ रोक रहे हैं, आपके जो स्विच बोर्ड्स होते हैं उसमें भी रेजिस्टेंस होती है जो करंट के फ्लो को रोकती है। तो कह रहे हैं, उन्होंने दावा ये भी किया कि सच एक्टिविटीज़, ऐसी जो गतिविधियां हैं, इन्होंने हटा दिया, किसको हटा दिया, जो प्राकृतिक प्रतिरोध है, जो मतलब जो नेचुरली रोकता था, किसको रोकते थे, रेजिस्टेंस टू द फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी को। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ हम टू लगाते हैं, रेजिस्टेंस टू समथिंग, किसी चीज से प्रतिरोध, तो ये जो नेचुरल रेजिस्टेंस है फ्लड वाटर से, तो इसको भी क्या किया, ऐसी एक्टिविटीज ने हटा दिया। आगे लिखा है, अलोंग विद रैम्पेंट फैलिंग ऑफ ट्रीज, हमने एक वर्ब याद की थी, दैट वाज फेल द ट्रीज, पेड़ काट कर गिराना, और यहाँ पर आ रहा है फेलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का काटना। और कैसी ये कटाई है, रैम्पेंट है। रैम्पेंट क्या होता है, मैं आपको वर्ड दिखा भी देता हूँ, पुराना वर्ड है, ये देखिए, ये रहा हमारा वर्ड 423, ये हमारी द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी वाली पीडीएफ है, ये सारी पीडीएफ कोर्स में गिवन है। तो रैम्पेंट हमारे लिए पुराना वर्ड है, मतलब होता है बेकाबू, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड कह सकते हो, अंधाधुंध, तेजी से फैलने वाला, बिना रोक टोक बढ़ने वाला, तो इसको बोलते हैं रैम्पेंट। जैसे करप्शन क्या है, रैम्पेंट है, फेक न्यूज़ क्या है, रैम्पेंट है, डिजीजेस क्या है, रैम्पेंट है, वाइल्ड प्लांट्स पैदा होते हैं कैसे, रैम्पेंट,
इन्फ्लेशन क्या है, रैम्पेंट है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है। तो हमारे लिए पुराना वर्ड है, आपके लिए नया है तो आप इसको देख सकते हैं। तो क्या बोला इन्होंने, कह रहे हैं उन्होंने दावा किया दैट की ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं अलोंग विद, साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, मतलब ये जो माइनिंग चल रही है ये एक्टिविटीज़ तो है ही है, और साथ में ये जो उग्र मतलब तेज़ी के साथ जो अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई है, तो इन्होंने मिलकर क्या किया, हटा दिया किसको, नेचुरल रेजिस्टेंस को, जो प्राकृतिक प्रतिरोध है उसको। और किससे प्रतिरोध, बाढ़ के पानी से। और कौन सा फ्लड वाटर, दैट जो रश्ड डाउन द हिल्स, जो पहाड़ी से तेजी के साथ नीचे आता है, नीचे आता था, ऑफ नागालैंड की। तो हिल्स ऑफ नागालैंड की पहाड़ियाँ, रश डाउन होता है तेजी के साथ नीचे आना। दैट यहाँ क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये होगी हमारी सेकंड फॉर्म। और ये दैट यूज़ किया गया है फ्लड वाटर्स के लिए भी। कौन सा, बाढ़ का पानी जो तेजी के साथ आता था नागालैंड की पहाड़ियों से। आफ्टर, किस चीज़ के बाद ही नीचे आता था, बाउट्स ऑफ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, जो अत्यधिक भारी वर्षा है, तो इसके बाउट्स के बाद। बाउट्स का मतलब क्या होता है, एक बार आया फिर रुक गई, फिर बाढ़ आई फिर रुक गई, फिर आया फिर रुक गई, मतलब कई बार। तो इसको बोलते हैं बाउट्स ऑफ कोई भी चीज़, बाउट्स ऑफ रेनफॉल, ठीक है। और एक्सट्रीमली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, हैवी क्या है, एडजेक्टिव है, रेनफॉल क्या है, नाउन है। अब एडजेक्टिव क्या होता है, वो शब्द जो नाउन को मॉडिफाई करे, तो हैवी यहाँ पर रेनफॉल को मॉडिफाई कर रहा है। ऐसे ही एडवर्ब क्या होता है, वो शब्द जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। यहाँ पर हैवी एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली किसके बारे में बता रहा है, क्या रेनफॉल के बारे में, नहीं, बल्कि एक्सट्रीमली बता रहा है हैवी के बारे में, भी कितना भारी है, हम कह रहे हैं एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा। तो एक्सट्रीमली हुआ एडवर्ब, क्लियर हुआ। अब इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नागालैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जो नागालैंड स्थित जो संस्थाएं हैं, ट्रेस्ड थ्योरीज, तो उन्होंने क्या किया, खारिज कर दिया इन थ्योरीज को, इन बातों को, दैट की एक्टिविटीज इन द स्टेट, की जो राज्य में गतिविधियां हैं, वर रिस्पॉन्सिबल, कि वो जिम्मेदार है, फॉर द फ्लड इन असम, असम में बाढ़ के लिए। अब यहाँ पर उन्होंने आर का है, हमने वर करा नरेशन की वजह से, एंड हाउ एवर इज, हालांकि। नेक्स्ट वन, मिस्टर शर्मा सैड, मिस्टर शर्मा ने कहा, द गवर्नमेंट वुड ड्रेन आउट द फ्लड वाटर्स, जो सरकार है वो ड्रेन आउट करेगी, मतलब निकालेगी, ड्रेन आउट होता है बाहर निकालना, तो वो बाढ़ के पानी को बाहर निकालेगी। एंड स्टार्ट रिबिल्डिंग हाउसेज, और घरों को दोबारा से बनाना शुरू करेगी। अंडर द गवर्नमेंट्स रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, सरकार का जो पुनर्वास कार्यक्रम है उसके अंतर्गत, उसके अनुसार। ही सैड, उसने कहा, हाईवेज ऑब्स्ट्रक्टेड द नेचुरल फ्लो ऑफ फ्लड वाटर, जो हाईवेज हैं इन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, रोक दिया, किसको रोका, जो नेचुरल फ्लो है, प्राकृतिक बहाव है फ्लड वाटर का, तो इसको रोक दिया इन सर्टेन एरियाज, कई हिस्सों में। आई विल आस्क द नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो मैं इनसे कहूँगा टू बिल्ड, कि वो बनाए, निर्माण करें, मोर, ज़्यादा, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स। तो क्रॉस ड्रेनेज मतलब जैसे हाईवे हैं उनमें से पानी गुजर सके, तो होते हैं क्रॉस ड्रेनेज, तो ऐसे स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। नाउ हायर कॉम्पनसेशन, ज़्यादा मुआवजा। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो कॉन्कर्ड विद मिस्टर गोगोईज सजेशन, जो सीएम है ये कॉन्कर किया इन्होंने। कॉन्कर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना, CONCUR, ये हमारी एक वर्ब होती है, कॉन्कर विद, इसका मतलब होता है आप किसी के साथ सहमति जता रहे हो, कि भाई जो बात उसने बोली मैं भी उससे सहमत हूँ। तो ऐसी चीफ मिनिस्टर जो है, तो इन्होंने कॉन्कर्ड विद, सहमति जताई, किस चीज़ से, मिस्टर गोगोई के सुझाव से। दैट की, अब ये सुझाव क्या था, द कॉम्पनसेशन फॉर फ्लड विक्टिम्स, जो मुआवजा है बाढ़ पीड़ितों के लिए, शुड बी इंक्रीज्ड, तो उसे बढ़ाया जाना चाहिए। अब ये जो कॉम्पनसेशन आ गया ये ऑब्जेक्ट हो गया, शुड का पैसिव शुड बी, इंक्रीज्ड आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये कॉन्कर्ड विद, किसी के साथ सहमत होना, सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट।
नाउ द लास्ट पैराग्राफ, मीनवाइल इस बीच डोनेशंस हैव बीन पोरिंग इन, जो डोनेशंस है, दान है, तो वो भर भर के आ रहा है फ्रॉम किससे, इंडिविजुअल्स से, व्यक्तियों से, मतलब अकेला अकेला बंदा अपने दम पे ये कर रहा है, डोनेशंस दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देन पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो इन सब की तरफ से क्या हो रहा है, जो डोनेशंस हैं तो वो पोर इन हो रहा है। पोर इन का मतलब होता है उमड़ना, सैलाब आ जाना, तो डोनेशन का सैलाब आ रहा है। और ये हैव बीन हमें बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या टाइम इन टेंस का लेसन, वीडियो नंबर 125। और मीनवाइल हमारी कंजंक्शन है, जिसका मतलब है इस बीच, इतने में, तब तक। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जिसे इंग्लिश सीखना है वो फटाफट से डाउनलोड कर ले बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और ये रही पूरी की पूरी डिटेल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।